सुना होगा पबजी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशली बॉयज़ में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा किलिंग होती है, लोगों को मारते हैं इसमें, और जितनी आपकी किल्स होती हैं आप उतना जीत सकते हो। तो ये जो ये गेम है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं अब से, क्योंकि ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा हमारे दिल में से रहम दिली चली जाती है। और लोग कह रहे हैं कि इसको आयतुल्लाह सिस्तानी ने हराम करा दिया। तो एक क्वेश्चन है कि इज प्लेइंग पबजी हराम? सम पीपल से दैट आयतुल्लाह सिस्तानी हैज टोल्ड दैट प्लेइंग पबजी इज स्पेसिफिकली इज हराम। तो आप बताएंगे कि क्या ये खेलना सच में हराम है या कौन सी गेम? सॉरी, गेम का नाम मैंने नहीं सुना। पबजी। पबजी, अच्छा। देखिए, मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ कि मैं सब चीज़ों से अपडेटेड रहूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें भी जदीद आ रही हैं कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ। देखें, कोई भी चीज़ जो इंसान के मिजाज को बदलती हो, हत्ता मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी वाइफ भी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो एक ज़माने में ना हमारे बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून होता था, बहुत ज़्यादा आम था। इसी तरह से बहुत से और कार्टून से जिसके अंदर वायलेंस दिखाई जाती थी। तो वो कहते हैं कि वो तमाम कार्टून जिसमें वायलेंस आम थी, वो बच्चों को वायलेंस सिखा रहा था, यानी मार पीट, और वो बच्चे फिर अपने छोटे बहन भाइयों को मारते थे जो वो चीजें देखते थे। और बहुत बड़ी बड़ी साइकोलॉजी की स्टडीज आई हैं कि इंसान, जो छोटा बच्चा भी जो है ना, वो जो चीज देख रहा होता है, वो लाशऊरी तौर पे उसे अपना रहा होता है, वो उसके अंदर फीड हो रही होती है। और इल्म नफ्सियात में पूरी बहस है, इसके ऊपर बहुत सी स्टडीज हैं कि वो तमाम बच्चे जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वो लाशऊरी तो सब कॉन्शियसली उसे अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो ये चाहे वो गेम हो, उस गेम से भी बच्चा जो है उस चीज को अपनाता है, जो वो खेलेगा बहुत ज्यादा जिस गेम को भी, और बहुत ज्यादा किसी काम को करेगा, तो वो उसका सेकंड नेचर बन जाती है, उसके नेचर का जुज बन जाती है। जैसे आप स्विमिंग बहुत ज्यादा करने वाले जो हैं, वो जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो चल फिर भी रहे होंगे तो उनके हाथ चल रहे होते हैं, जमीन पे भी चलते फिरते उनके हाथ चलते रहते हैं। बहुत ज्यादा कबूतरबाजी करने वाले, जो कबूतर उड़ाते हैं, परिंदों को बहुत ज्यादा उड़ाने वाले, वो आम जिंदगी में चल फिर भी रहे होंगे तो वो आसमान को देखते रहते हैं। तो वो कहते हैं, इल्म नफ्सियात में कहते हैं कि आप जो भी आदत अपना लें, वो आपकी आदत सानिया बन जाती है, वो आपके नेचर में आ जाती है। तो कोई ऐसी जिसके अंदर वायलेंस हो, उसको बहुत ज्यादा नहीं खेलें, ताकि वो आपकी आदत नहीं बने। और अगर आतल सिस्तानी ने उसकी हुर्मत को फतवा दिया तो फिर खेल ही नहीं सकते। लेकिन बहुत से ऐसे खेल हैं कि जिनके खेलने से हमारी आदतें बिगड़ती हैं। बहुत से गेम्स ऐसी होती हैं जिससे हमारी आदतों पे असर पड़ता है। तो वो तमाम गेम्स और वो तमाम आदतें हमें नहीं अपनानी चाहिए, जिससे हमारे नेचर पे फर्क पड़े, हमारी नफ्सियात पे फर्क पड़े। तो इसलिए कुछ चीजों को बहुत इंकरेज किया गया इस्लाम में, कुछ चीजों फिजिकल गेम के लिए तरगीब दिलाई है। और इल्म नफ्सियात वाले भी कहते हैं कि फिजिकल गेम्स तो ज्यादा अच्छी है। ये जो काउच पोटैटोस बन जाते हैं ना, जो सिर्फ टीवी देखते रहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलते रहते हैं, उनमें वो कहते हैं कि अभी एक बहुत बड़ा बिल्ड बोर्ड लगा हुआ था। मैं कहीं लॉकडाउन से पहले कहीं गया हुआ था, मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। तो उसमें बिल्ड बोर्ड लगा था कि हार्ट डिजीज, ऊपर लिखा था हार्ट डिजीज, और नीचे तस्वीरें बनी हुई थी बच्चों की, और लिखा कि अर्ली सिम्टम्स। तो उन्होंने लिखा कि हार्ट डिजीज कैसे होती है, अर्ली सिम्टम्स क्या है। तो उन्होंने बच्चों की तस्वीरें लगाई हुई थी कि जो खेलते ही नहीं है फिजिकल कोई भी खेल, ना फुटबॉल ना कोई कुछ खेलते ही नहीं है, सिर्फ गेम्स खेलते हैं और टीवी देखते हैं। तो कह रहे थे कि इन सबको जो है वो हार्ट डिजीज होगी, क्योंकि इनमें से कोई फिजिकल है ही नहीं। तो फिजिकल गेम बेटा, इसको बहुत इनकरेज किया गया है। आज भी ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तीर अंदाजी सीखो, तैराकी, घुड़सवारी, आज भी उन्होंने दरियाफ्त किया है। हमारे उलमा कह देते हैं कि नहीं, गाड़ी चलाना सीख लें, मोटरसाइकिल चलाना सीख लें, तो घुड़सवारी रिप्लेसमेंट हो गई। उन्होंने साबित किया है कि कार चलाना, मोटरसाइकिल चलाना और घोड़ा दौड़ाना, घोड़े उसमें बड़ा फर्क है। घोड़े पर सवार होने में आप एक जानवर को कंट्रोल करना सीखते हैं, और एक कार चलाने और मोटरसाइकिल चलाने में सिर्फ आपको एक मशीन को चलाना आता है, एक मशीन चलाना सीख रहे हैं आप। जानवर के कंट्रोल करने में और एक मशीन चलाने के सीखने में फर्क है। इसी तरह से तीरंदाजी या कोई भी स्विमिंग,
स्विमिंग वो कहते हैं कि पूरे जिस्म के तमाम मसल्स की एक्सरसाइज स्विमिंग में होती है। तो बच्चों को इनकरेज करें कि प्लीज फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करें, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करें, गेम जो है नहीं खेलें, करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ये नहीं करें कि कंप्लीटली जो है बस अब गेम्स खेल ली तो मेरा फिजिकल सब सारी एक्टिविटी हो गई। नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे सर्दियां हो, गर्मियां हो, बाहर हो, खजा कोई भी मौसम हो। बच्चों को ये कि आजकल सर्दियां बहुत हैं, बाहर ना जाना, नहीं, क्यों नहीं जाना? कोट पहन के जाओ, मफलर पहन के जाओ, जुराबे पहन के जाओ, ग्लव्स पहन के जाओ, जाओ तो सही बाहर। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। प्लीज वालिदैन से मैं कहूंगा बच्चों को काउच पोटैटोज नहीं बनाएं, उनसे कहें फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां। ये नहीं करें अरे हमारी तो लड़कियां हैं, क्या जरूरत है, क्या वर्जिश करेंगी, क्या हो जाएंगी, क्यों नहीं चलेंगी भाई? बच्चियों का सेहतमंद होना जरूरी नहीं है क्या? तो बच्चियों का भी सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। हर माँ बाप को अपने बेटे बेटी दोनों की सेहत की परवाह करनी चाहिए। उनसे कहें कि आप वॉक किया करें, उनके लिए वॉकिंग का इंतजाम करें, उनके लिए वर्जिश का करें इंतजाम। तो फिजिकल गेम जरूर खेलें, टीवी देख लें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें।